हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अक्षत सिंह एंड वेलकम टू अल्फा जोन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि अपन सभी जानते हैं कि क्लास 10th के बोर्ड्स 27 ऑफ फेब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो अपने पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि अपन सारे क्वेश्चन एक बार देख लें। तो इसलिए आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये बहुत ज्यादा कोई फैंसी क्वेश्चंस नहीं है, ज्यादातर तो इनमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं और बचे हुए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाले हैं उसमें से। और अगर अभी किसी बच्चे को ट्रायंगल चैप्टर समझने में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, तो आप उसको 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। और वो एक वन शॉट वीडियो है, तो फटाफट कवर हो जाएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हियर्स आवर क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ABCD is a trapezium with AB parallel to CD. E and F are the points on non-parallel sides AD and BC respectively, such that EF is parallel to AB. Show that AE upon ED is equals to BF upon FC. तो इस क्वेश्चन में अपन को एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें AB, EF और DC तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो सबसे पहले तो अपन लिख लेते हैं अपन को गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन। तो अपन को गिवन है AB पैरेलल किसके है? EF के। और ये पैरेलल किसके है? DC के। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल है। और अपन को प्रूव क्या करना है? टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। तो देखिए, अपन को पैरेलल वाली कंडीशन गिवन है और दूसरी कंडीशन है हमारे पास रेशियो वाली, साइड्स के रेशियो वाली। तो ये क्वेश्चन देखते ही अपन को समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगने वाली है, बीपीटी। लेकिन बीपीटी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? वो ये थी कि हमारे पास एक ट्राइंगल होना चाहिए, और वो हमें इस फिगर में कहीं नहीं दिख रहा। तो हमें ऐसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जिसमें एई और ईडी इन दो साइड्स का रेशियो आ रहा हो, और बीएफ और एफसी इन दो साइड्स का रेशियो आ रहा हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन में अपन को एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? वो कंस्ट्रक्शन होगी जॉइन एसी। एसी को क्या कर दीजिए? ज्वाइन कर दीजिए, जॉइन एसी। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये जो अपना अपन को ट्राइंगल मिल जाएगा एडीसी और एबीसी, दो ट्राइंगल मिल जाएंगे, और उन दो ट्राइंगल से हमारे कौन कौन सी साइड्स कवर हो जाएंगी? एई अपॉन ईडी वाली और पीएफ अपॉन एफसी वाली। देखिए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको अपन नाम दे देते हैं जी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अपन ने क्या नाम दे दिया? जी। तो अब करते हैं अपन इसको प्रूव। प्रूफ कैसे होगा? देखिए, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी में क्या है? ईजी जो है, ईजी इज पैरेलल टू डीसी। भाई ईजी पैरेलल हो गई डीसी के, तो अब क्या हो जाएगा? ये अपन अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास? ए ई अपॉन ईडी इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल आ गया? ए जी अपॉन जीसी। तो इसको मान लीजिए अपन इक्वेशन नंबर 1। ये अपन ने कर दिया बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के थ्रू। तो अपन के पास एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा ले अपन? इन ट्राइंगल ए बी सी अगर अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी, तो इसमें क्या है? इसमें जी एफ जो है वो किसके पैरेलल है? ए बी के, राइट? तो अब ए जी अपॉन जी सी का अगर अपन रेशियो दोबारा ले लें, ए जी अपॉन जी सी का रेशियो ले लें, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के। देखिए, ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये भी क्या हो गया? बाय बीपीटी। So by equation 1 and 2, we can say that BF upon FC is equals to AE upon ED. तो यही तो अपन को प्रूफ करना था, AE upon ED is equals to BF upon FC। इस तरीके से अपन बीपीटी का यूज करके बड़े ही प्यार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू AC। मतलब DE तो अपन को पैरेलल दे रखा है AC के, और DF जो है वो पैरेलल है AE के। और प्रूफ हमें क्या करना है? BF अपॉन FE इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC।
तो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें सबसे पहले तो अपन गिवन और टू प्रूव लिख लें तो आधे नंबर तो अपन को उसी पे मिल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या कर लेंगे, गिवन क्या क्या है अपन को गिवन है डीई जो है वो तो पैरेलल हो जाएगा एसी के, एंड डीएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा एई के, कोई दिक्कत नहीं है। और अपन को प्रूव क्या करना है, तो प्रूव बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये अपन को करना है प्रूफ। तो देखिए सबसे पहले तो बी एफ यहाँ है और एफ ई, ओके, और दूसरा है अपन के पास बीई और ईसी। तो देखिए बी एफ और एफ ई का अगर अपन को रेशियो निकालना होगा तो अपन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी ई, और अगर बीई और ईसी का रेशियो निकालना होगा तो अपन ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेंगे एबीसी। इतनी बात तो देखते ही समझ में आ गई। तो देखिए अब अपन फटाफट कर देंगे इसको प्रूफ। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई। ए बी में क्या है, ये जो डी एफ है ये पैरेलल किसके गिवन है, ए ई के। तो अब फिर से अपन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी अपॉन डी ए, राइट। इसको मान लिया इक्वेशन 1 और ये भी बाय बीपीटी है। अब इन ट्राइंगल, ये जो अगर अपन बड़ा वाला ट्राइंगल ले लें एबीसी, तो इसमें कौन कौन सी साइड्स पैरेलल है, इसमें है डीई इज पैरेलल टू एसी। तो अब इसमें भी बीपीटी लगा देंगे अपन, तो क्या मिल जाएगा अपन को, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, बी डी अपॉन डी ए। इसको भी मान लिया अपन ने इक्वेशन 2 बाय बीपीटी है ये भी। तो अब देखिए इक्वेशन 1 में भी बी डी अपॉन डी ए है, इक्वेशन 2 में भी बी डी अपॉन डी ए है। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड we can say that bf upon fe is equals to be upon ec। यही तो अपन को प्रूफ करना था, bf upon fe equals to be upon ec। सो बीपीटी का यूज करके अपन ने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो अब अपन चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अपना कहता है ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD, okay, and its diagonal intersect each other at O, okay। तो सबसे पहले तो अपन को इसकी फिगर बनानी पड़ेगी। चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। तो ABCD का ट्रेपीजियम, तो ट्रेपीजियम बना लेते हैं अपन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये ट्रेपीजियम है ए बी सी डी, और इसकी पैरेलल साइड्स कौन सी हैं, ए बी और सी डी। और अब ये कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने ओ पे, मतलब पहले इसके डायगोनल्स बना लेते हैं अपन। ये इसके डायगोनल्स हो गए और ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पे। तो अब ये अपन से कह रहा है कि अपन को ये प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, मतलब AO अपॉन BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको देखें तो हमें रेशियो इन इन साइड्स का लेना है, ठीक है, और अपन के पास पैरेलल लाइंस ये वाली गिवन है। तो देखिए सबसे पहले तो वही प्रूफ का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो गिवन और प्रूफ वो सारी चीजें लिख लेते हैं अपन। गिवन क्या है अपन को, गिवन है हमारे पास ए बी जो है वो है पैरेलल टू सी डी, ठीक है। और टू प्रूव है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो देखिए अब इसमें अपन को फिर से एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, अपन को इन साइड्स का रेशियो लेना है, एओ का, बीओ का, सीओ का और डीओ का। और इससे रिलेटेड जो दो ट्राइंगल मेरे को दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं ए डी बी, और दूसरा दिख रहा है ए डी सी, ये वाला। अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल ले लेता हूं तो बीपीटी लगा के मैं इन साइड्स का रेशियो ले सकता हूँ। इतनी बात मेरे को समझ में आ रही है। तो मैं कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी, मतलब
अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं इस तरीके की, ये पैरेलल नहीं हुई, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। अब क्या हो जाएगा, इसका नाम दे दिया अपन ने ईओ। तो देखिए ए बी पैरेलल टू ईओ इज पैरेलल टू सी डी। अब इसको प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा, इन ट्राइंगल ए डी सी, ये जो ट्राइंगल अपना ए डी सी है, इसमें अपन बीपीटी लगाए हैं। अब मैं वो नहीं लिख रहा लाइंस कौन कौन सी पैरेलल है, अगर डायरेक्ट मैं बीपीटी लगाता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। सिंपल। इसको मान लिया अपन ने इक्वेशन 1, ए अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। अब इन ट्राइंगल ए डी सी ले लूं, अगर मैं ए डी बी ले लूं अगर मैं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, तो मेरे को मिल जाएगा ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। आई बात समझ में, सिंपल सी बीपीटी लगाई, अपन ने कुछ भी नहीं करा, एक बस ट्राइंगल ये वाला लिया और दूसरी बार में ट्राइंगल अपन ने ये वाला ले लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो देखिए ए ई अपॉन ई डी तो लेफ्ट साइड, दोनों की इक्वेशन के लेफ्ट साइड में सेम है, तो राइट हैंड साइड अपने आप सेम हो जाएगी। सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड अपन क्या कह सकते हैं, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब अपन को सॉल्व करना है ए ओ अपॉन बी ओ की फॉर्म में, तो बस इसको रीअरेंज कर लेंगे अपन, ए ओ अपॉन बी ओ, बी ओ को अपन लेफ्ट हैंड साइड ले गए, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी ओ अपॉन डी ओ। तो इस तरीके से अपन ने प्रूफ कर दिया। तो अपना फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब ये आपसे सीधा सीधा बोल रहा है कि अपन जो इतनी देर से बीपीटी बीपीटी कर रहे हैं उसको प्रूफ करके बताइए। तो देखिए अब इसको प्रूफ किस तरीके से करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन एक ट्राइंगल बना लेते हैं। हम्म, ये 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 अपना ट्राइंगल हो गया, और एक लाइन इसके पैरेलल कौन सी ले ली अपन ने, थोड़ी नीचे ले लेते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल अपन ने ले लिया, इसका नाम दे दिया ए बी और सी, और ये जो पैरेलल लाइन है इसको मान लिया अपन ने डी एंड ई। ठीक है, तो अब ये कह क्या रहा है, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब अगर किसी ट्राइंगल के एक साइड के पैरेलल अपन कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अब सॉल्व करना क्या है अपन को, सबसे पहले तो गिवन क्या हो गया, गिवन हो गया हमारे पास डी ई जो है इस पैरेलल टू हो गया बी सी। ठीक है, और टू प्रूव क्या करना है अपन को, प्रूव करना है अपन को ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। सिंपल। अब देखिए अब इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इसमें भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और इसकी कंस्ट्रक्शन वैसे तो हर एक चीज समझने वाली है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ चीजें याद कर लेंगे तो आपके एग्जाम में आपका टाइम बच जाएगा। जैसे अब आपको मैं यूं बताऊं कि सबसे पहले तो अपन को इन दोनों को ज्वाइन करना है, क्यों करना है मैं उसका रीजन भी हर एक चीज का दूंगा, लेकिन इन थोड़ी बहुत चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो आप अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा लेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया, सिंपली सी डी को और बीई को ज्वाइन कर दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से परपेंडिकुलर और डाल देंगे, तो यहाँ पे अपन ने डाल दिए दो परपेंडिकुलर। तो कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दो चीजें करी अपन ने, पहली चीज तो अपन ने कर दी ज्वाइन बीई एंड सी डी। ठीक है, और दूसरी कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या करी है, दूसरी कंस्ट्रक्शन करी है अपन ने ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू ए, मतलब इसको नाम दे दो एन और एम। तो अपन ने ई एन को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और डी एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बस इतनी सी चीज अपन को करनी है, उसके बाद बहुत सिंपली प्रूव हो जाएगी अपनी बीपीटी। कैसे होगी देखिए, सबसे पहली बात तो अपन को प्रूफ करना क्या है, एडी अपॉन डीबी। तो देखिए एडी अपॉन डीबी,
ये दो, वो इन दो साइड्स का अपन को क्या चाहिए, रेशियो। तो वो अपन को कैसे मिल सकता है, अगर मैं रेशियो ले लूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लूं, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। अगर मैंने ऊपर वाले ट्राइंगल का और ये डी बी ई का रेशियो मैं लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल का वो फॉर्मूला एरिया का होता है। तो अब अगर इस वाले ट्राइंगल में मैं बेस ले लूं एडी, तो मेरी हाइट कितनी हो जाएगी इस ट्राइंगल की, वो हो जाएगी मेरी एन ई। सिंपल। अब अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया लेता हूं तो उसकी वो उसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस। अब इसका बेस अगर मैं ले लूं डीबी, क्या ले लूं, डीबी, तो मेरे पास हाइट इस ट्राइंगल की कितनी आएगी, देखिए ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है तो इसकी हाइट ट्राइंगल के बाहर ही बनेगी, तो एन ई ही रहेगी इसकी हाइट, हाइट इसकी एन ई ही रहने वाली है। तो अब हाफ से हाफ कट जाएगा, एन ई से एन ई कट जाएगा, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, ए डी अपॉन डी बी। आई बात समझ में। अपन ने क्या करा था, ऊपर वाला ट्राइंगल लिया और एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया, तो इससे हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल गया ए डी अपॉन डी बी। ठीक है, अब इसको इक्वेशन वन मान, क्या मान लिया इसको, इक्वेशन वन। अब देखिए, अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेंगे, अपन को रेशियो चाहिए ए का और ईसी का, तो ए ई का और ईसी का। तो अब इतनी बात तो आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि अपन रेशियो कौन सा ट्राइंगल का लेने वाले हैं। ऊपर वाला ट्राइंगल तो अपना सेम रहेगा, ए डी ई, और नीचे वाला ट्राइंगल अपना कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला ट्राइंगल हो जाएगा हमारा डी ई सी, डी ई सी। क्लियर। तो अब देखिए ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, हाफ इंटू, अब की बार अपन बेस क्या लेंगे, ए ई। पहले अपन ने ए डी लिया था, अब की बार अपन ले लेंगे ए ई। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अगर बेस ए ही है तो हाइट कितनी हो जाएगी, डीएम। कोई दिक्कत नहीं है। और सेम तरीके से अपन इसका नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, वो कितना आएगा, बेस कितना है इसका, ईसी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी भी डीएम ही रहेगी। तो डीएम से डीएम कटा, हाफ से हाफ कटा, बचा क्या, ए ई अपॉन ईसी। इसको मान लिया क्वेश्चन टू। तो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई, अपने पास राइट हैंड साइड भी आ गई। अब बस अपन को इन दोनों चीजों को इक्वल दिखाना है, तो वो कैसे दिखाएंगे वो देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन ने क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी थी क्या थ्योरम थी, कि अगर कोई दो ऐसे ट्राइंगल हैं जिनका बेस सेम है और जिन जो वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, मतलब दो पैरेलल लाइंस के बीच में है और सेम बेस है उनका, मतलब जैसे यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर दूं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर दो ट्राइंगल ड्रॉ कर दूं सेम बेस पे, ये और ये, तो क्या होगा, इसका बेस तो सेम हो गया और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया कैसा हो जाएगा, इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल आ जाएगा। तो वही चीज अगर अपन इस वाली फिगर में लगाएं, तो आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई और डी सी ई अपन इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि सेम बेस है डीई, और पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, डीई और बीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीई सी हो जाएगा, बाय थ्योरम। थ्योरम आप खुद लिख लीजिएगा। और अगर इन दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम हो गया, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी हो जाएगी, इक्वल। मतलब ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। इतनी आसानी से अपन ने सॉल्व कर दिया अपनी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आपको याद बस इतनी सी चीज रखनी है कि अपन को दो तो परपेंडिकुलर बनाने हैं और इन दो ट्राइंगल को ज्वाइन करना है, बस उसके बाद ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने इसको पेपर में डाला है, शायद 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। तो देखिए इस वाले ट्राइंगल में अपन को गिवन क्या है, देखिए गिवन क्या है अपन को, गिवन है हमारे पास ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी डी, एंड एंगल वन इज इक्वल्स टू एंगल टू, मतलब एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, अपन को प्रूव करना है कि ट्राइंगल जो बी ए ई है वो किसके सिमिलर हो जाएगा, ट्राइंगल सी ए डी के। तो चलिए प्रूव करते हैं।
प्रूफ कैसे करेंगे? देखिए, अ, अगर अपन ये वाला ट्राइंगल देखें BAD, इन ट्राइंगल BAD, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि BAD में अगर अपन देखें तो साइड जो होगी BA इज इक्वल्स टू हो जाएगी BD। क्यों हो जाएगी? क्योंकि एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के, राइट? सो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। तो BA अपना इक्वल हो गया BD के। तो अब अपन को गिवन है कि AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू है AC अपॉन BD, राइट? तो अब BD की जगह अपन BA भी तो लिख सकते हैं, ना? तो AD अपॉन AE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन BA। सिंपल। अब देखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। अब क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल BAE AE एंड ट्राइंगल CAD क्या हो जाएगा? BAE में अगर अपन देखें तो एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल 1 के, कॉमन है, कॉमन एंगल आ गया। और उसके बाद रेशियो अपन ने यहाँ पे इक्वल कर ही दिया, AD अपॉन AE इज इक्वल टू कितना हो गया? AC अपॉन BA। प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड है ये तो। तो देखिए, अब एक एंगल अपन ने इक्वल कर दिया और दो साइड, उसके करस्पॉन्डिंग दो साइड अपन ने इक्वल कर दी, प्रोपोर्शनेट कर दी। तो ट्राइंगल BAE जो अपना होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CAD के बाय SAS क्राइटेरियन। तो चलिए अब अपन देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इफ अ लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। ओके, तो देखिए, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो सबसे पहले तो अपन को एक गर्ल दे रखी है जिसकी हाइट अपन को 90 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपन को एक पोल दे रखा है जिसकी हाइट है 3.6 मीटर। सो सबसे पहले तो अपन कर लेते हैं लेट द पोल। पोल अपन मान लेते हैं कि हमारे पास जो पोल है उसको अपन ने मान लिया ए बी, ठीक है? और उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 3.6 मीटर, 3.6 मीटर। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या करा, एक पोल मान लिया, मान लीजिए ये है पोल, ठीक है? तो और इसको अपन ने नाम दे दिया है ए बी, ठीक है सर। अब ये तो अपन ने मान लिया पोल को, और गर्ल अपन को दे रखी है 90 सेंटीमीटर। सो लेट द गर्ल, गर्ल को अपन क्या मान लेंगे? गर्ल को अपन मान लेते हैं CD, ठीक है? और सेंटीमीटर में अपन को गिवन है क्वेश्चन में, तो अपन पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.9 मीटर। और वो पोल से थोड़ी दूरी पे खड़ी है, इतना तो अपन को समझ में आ रहा है, वो दूरी तो अपन अभी निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड द पोल, गर्ल में और पोल में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? देखिए, 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो लड़की चली, और 4 सेकंड के बाद कितनी उसकी स्पीड हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1.2 इंटू 4, राइट? और वो कितनी हो गई अपने पास? 4.8 मीटर। तो ये वाली जो, अब देखिए, गर्ल अपन ने मान ली, मान लीजिए ये CD अपन ने मान ली गर्ल, और पोल से कुछ दूरी पे खड़ी है, ठीक है? अब ये जो B से लेके D तक की दूरी है, ये अपन ने कितनी निकाल दी? 4.8। तो पहले तो इसको एक ट्राइंगल की फॉर्म में अपन बना लेते हैं। ये देखिए, ये जो एंड पॉइंट है इसको अपन E मान लेते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये ए बी तो हमारा पोल हो गया, CD क्या हो गई? हमारी गर्ल हो गई, और ये जो D से लेके E तक है, ये क्या हो गई? इसकी शेडो जो अपन को निकालनी है। सो एक चीज और लेट कर लेते हैं अपन, लेट द लेंथ ऑफ शेडो, शेडो की लेंथ कितनी हो गई? अपन ने मान ली x, शेडो की लेंथ अपन ने मान ली x। पोल की हाइट अपन को दे रखी है 3.6 मीटर, और ये CD मतलब गर्ल की हाइट अपन को दे रखी है 0.9 मीटर। और
ये जो डिस्टेंस है गर्ल में और पोल के बीच, ये अपन को कितनी दे रखी है 4.8। तो अब ये चीजें तो अपन को गिवन है, अपन ने उसका एक डायग्राम बना लिया। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अब करते हैं अपन इसको सॉल्व। अपन को निकालनी है एक्स की वैल्यू निकालनी है कि लेंथ ऑफ अ शैडो। वो कैसे निकालेंगे? देखिए, अपन को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ई सी डी एंड ई ए बी। ये दो ट्राइंगल अपन को दिख रहे हैं। अगर मैं किसी भी तरीके से इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखा दूं, क्या दिखा दूं? सिमिलर, तो इसकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड होगी उनका रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को क्या दिखा दिया? सिमिलर, तो 0.9 अपॉन 3.6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन में इसकी टोटल लेंथ। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे पहले तो अपन इन ट्राइंगल को सिमिलर दिखा देते हैं। सो इन ट्राइंगल ए ई बी एंड ट्राइंगल सी ई डी, ए ई बी और सी ई डी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है? जो एंगल बी है वो एंगल डी के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री ईच, क्योंकि सीधे खड़े हुए हैं पोल और लड़की दोनों, तो ये एंगल कितने हो जाएंगे अपने? 90। और एंगल ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल ई। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। सिंपल। तो ट्राइंगल ए ई बी अपन ने दिखा दिया इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी बाय ए क्राइटेरियन। तो अपन ने इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसा दिखा दिया? सिमिलर। तो अब इस अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स कैसी हो जाएंगी? कैसी हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। तो सी डी अपॉन ए बी इसके इक्वल हो जाएगा ई डी अपॉन बीई बाय सीपीएसटी। तो अगर ये चीजें इक्वल होती हैं तो क्या हो जाएगा? 0.9 अपॉन 3.6 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बीई। कितना हो जाएगा? बीई, भाई बीडी तो अपने पास 4.8 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स। बस अब कुछ नहीं करना, अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। तो देखिए, इन दोनों को काटेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, और तो 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 वहां चला गया और ये डिनोमिनेटर ऊपर चला गया। तो 4x में से अगर माइनस करते हैं तो अपने पास आ जाएगा 4.8 इज इक्वल्स टू 3x, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपन के पास x की वैल्यू आ जाएगी 4.8 अपॉन 3। तो 3 वन जा 3, 3 6 जा 18, तो 1.6 मीटर क्या हो जाएगी? x की वैल्यू, और x अपन ने क्या माना था? लेंथ ऑफ हर शेडो। तो अपना आंसर कितना आ गया? 1.6 मीटर। तो अब अपन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन द फिगर एल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ठीक है, तो ट्राइंगल हमें कौन कौन से दिखाने हैं? ट्राइंगल ABD और CBE। ओके, तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। अच्छा, CBSE का जो सैंपल पेपर है उसका क्वेश्चन है। तो देखिए, अपन को ट्राइंगल कौन कौन से इक्वल वो सिमिलर दिखाने हैं। एक तो दिखाना है अपन को ए बी डी, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, और दूसरा दिखाना है अपन को सी ई बी। कुछ नहीं करना है इसमें, तो सीधा सीधा, अब मैं सारी चीजें लिख नहीं रहा, टू प्रूफ गिवन वो सब आप लिख लीजिएगा। सबसे पहली चीज अपन को क्या दिख रही है? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई क्या हो रहा है? देखिए, एडीबी में तो हो रहा है एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू हो रहा है एंगल सीई बी 90 डिग्री ईच। ठीक है, और एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल बी। क्यों? क्योंकि कॉमन है। तो ट्राइंगल एबीडी अपन ने सिमिलर किसके दिखा दिया? ट्राइंगल सीबी के बाय ए क्राइटेरियन। सेकंड पार्ट अगर इसका करते हैं अपन, तो सेकंड पार्ट में अपन को दिखाना है पीडीसी, मतलब पीडीसी, ओके, एंड बीईसी, बीईसी। ये भी बहुत सिंपल है। तो इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी क्या हो जाएगा? पीडीसी में अगर अपन देखें तो एंगल डी तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आ रहा है, और इस वाले में एंगल ई 90 डिग्री आ रहा है, तो 90 डिग्री ईच, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और दूसरा एंगल जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है अपना एंगल
पी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी। क्यों? क्योंकि कॉमन है। तो अगेन ट्राइंगल पी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी बाय ए क्राइटेरियन। तो ये तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अब अपन चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। तो ये अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे ट्रिकी तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे अपन को दो ट्राइंगल गिवन है। ठीक है, और नाम अगर इसको दें तो ये है ए बी सी, और यहाँ पे है अपने पास पी क्यू एंड आर। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपन को गिवन है इनकी मीडियन एडी और पीएम। ये दोनों अपन को इसकी मीडियन गिवन है, मतलब ए डी एंड पी एम। मीडियन क्या होती है? मीडियन होती है जो इसकी अपोजिट साइड है बीसी, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। तो चलिए, अब अपन को गिवन इस क्वेश्चन में क्या क्या है। गिवन है अपने पास कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू है बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू है ए डी अपॉन पी एम। ये गिवन है। और दूसरी चीज क्या गिवन है अपन को? दूसरी चीज अपन को गिवन है कि जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? डीसी के। और क्यू एम जो है वो इक्वल हो जाएगा एम आर के, क्योंकि मीडियन दे रखी है ना अपन को। और अब प्रूव क्या करना है अपन को? प्रूव करना है कि ये एबीसी ट्राइंगल जो है वो पी क्यू आर के इक्वल है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो अगर अपन को इन दो ट्राइंगल्स को इक्वल करना है तो अपन को ये दोनों साइड्स की तो जो रेशियो है वो गिवन है। अगर अपन किसी भी तरह एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखा दें, किसी भी तरह अपन एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें मिल जाएगा एस ए एस प्रॉपर्टी से अपन कह देंगे कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तो अब इन दोनों एंगल को कैसे सिमिलर दिखाएं? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, अपन ने क्या करा? ये जो आधा ट्राइंगल है ना, इसको ले लिया और आधा ये वाला ले लिया। अगर इन दोनों ट्राइंगल को अपन देखें तो देखिए, अगर बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू है ए बी अपॉन पी क्यू के, और इज इक्वल्स टू है ए डी अपॉन पी एम के। ये तो अपन को चीज गिवन है। तो BC का अगर अपन हाफ कर दें और QR का भी हाफ कर दें, मतलब ऊपर भी हाफ कर दें और नीचे भी हाफ कर दें, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो हाफ ऑफ BC है वो क्या बन जाएगा? अपना BD। और QR क्या बन जाएगा? अपना QM। ठीक है, और AB तो अपने पास है ही, AB अपॉन PQ और AD अपॉन PM। तो ये दोनों ट्राइंगल अपने कैसे हो गए? सिमिलर। तो ट्राइंगल ए बी डी जो है वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एसएसएस क्राइटेरियन। अब अगर अपन ने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया, इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो अब अपन क्या कह सकते हैं? एंगल बी जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल क्यू के। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि बाय सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो एंगल बी अपन ने इक्वल कर दिया वो एंगल क्यू के। तो अब इससे अपन क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर हो जाएगा अपना ट्राइंगल पी क्यू आर के बाय एस ए एस कॉमन एन सी, क्योंकि अपन ने ये वाला एंगल कर दिया और ये इन दोनों साइड्स का रेशियो तो अपन को ऑलरेडी गिवन ही था। तो अब देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC सच दैट ट्राइंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC। देखिए, अपन को सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा ABC। ठीक है, ये तो अपना ट्राइंगल हो गया ABC। अब ये कह रहा है कि D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट, मतलब BC पे एक पॉइंट है हमारा D, मान लीजिए ये।
तो ये अपन ने मान लिया डी, सच दैट एंगल ए डी सी, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो बी ए सी के, अच्छा, इस टोटल एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो अपन को शो करना है ये। तो देखिए गिवन है हमको एंगल ए डी सी जो है वो इक्वल है एंगल बी ए सी के, और अपन को टू प्रूव क्या करना है कि जो ये सी ए का स्क्वायर है इज इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी होगा। इतनी सी चीज अपन को प्रूव करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये सी ए 2 बार आ रहा है, मतलब सी ए ये वाली लाइन हो गई, और सी बी आ रहा है तो वो ये वाली लाइन हो गई, और सी डी भी आ रहा है, और सी डी अपने पास कौन सी लाइन हो गई, ये वाली, राइट। तो अब इसको अगर अपन को प्रूफ करना है तो कौन से दो ट्राइंगल अपन लेंगे, वो अपन को क्लियर ही दिख रहा है भाई। कौन से दो ट्राइंगल लेंगे, एक तो ए बी सी लेना पड़ेगा और दूसरा ए डी सी लेना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी में अगर अपन देखें तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, गिवन है ये अपन को, राइट। और दूसरी चीज कौन सी हो जाएगी, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ये क्या हो गया अपना कॉमन, राइट। तो ट्राइंगल एबीसी कैसा हो गया, सिमिलर हो गया किसके, ट्राइंगल एडीसी के। तो अब देखिए क्या मैं कह सकता हूं कि सी ए अपॉन, मतलब सी ए अपॉन में मैंने ले लिया सी डी, मतलब सी ए अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू मैं कर दूं सी बी अपॉन सी ए। भाई सी ए अपॉन में सी डी ले लिया मैंने, बड़े वाले ट्राइंगल का सी ए ले लिया और छोटे वाले ट्राइंगल का सी डी ले लिया, और फिर दूसरी बार में क्या कर दिया, ये बड़े वाले ट्राइंगल्स में से अपन ने सी बी ले लिया और छोटे वाले ट्राइंगल्स में से सी ए ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना बाय सी पी एस टी। और अगर ये वाली चीज आ गई अपने पास तो अपन कह सकते हैं कि सी ए स्क्वायर सी ए को लेफ्ट हैंड साइड लेगा और सी डी को राइट हैंड साइड लेगा इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। तो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो।